तो कहानी की शुरुआत होती है और हम चार्ली से मिलते हैं, जो कि एक वैम्पायर है और एक मैजिकल डीमन वर्ल्ड में रहता है। साथ ही वो ईस्ट साइड का लीडर भी है। एक दिन चार्ली का असिस्टेंट डेकू चार्ली को बताता है कि एक लड़की सायुमी पता नहीं कैसे डीमन वर्ल्ड में आ गई है। तो डेकू उस लड़की को मारता नहीं बल्कि चार्ली के पास ले आता है। चार्ली जैसे ही सायुमी को देखता है वो उससे प्यार करने लगता है और साथ ही चार्ली उसका ब्लड भी पीना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से वो अपने आप को रोक लेता है। नेक्स्ट डे चार्ली से फाइट करने एक बंदा आया होता है क्योंकि वो लीडर बनना चाहता था। वो बंदा चार्ली पर अटैक करता है, लेकिन चार्ली सिर्फ चलाता है जिससे उसके सारे वेपन ही टूट जाते हैं। फिर चार्ली अपने वैम्पायर मैजिक का यूज करता है और अपने दुश्मन की चेस्ट से उसका हार्ट निकाल लेता है, जिससे वो मर जाता है और चार्ली फाइट जीत जाता है। जब वो लौटते हैं तो देखते हैं कि सायुमी को एक डीमन प्लांट ने मार दिया है और उसकी सिर्फ हड्डी ही रह गई है। डेको बताता है कि सायुमी जरूर अब घोस्ट बन चुकी है, जिसके बाद चार्ली डिसाइड करता है कि वो सायुमी को वापस जिंदा करेगा। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि चार्ली और सायुमी का घोस्ट एक जगह पर आए थे जहां उन्हें एक डोर दिखता है, जिसे ब्लैक डोर के नाम से जाना जाता है। साथ ही सायुमी भी उसी डोर से डीमन वर्ल्ड में आई थी। फिर चार्ली कहता है कि उसे भी एक बार ह्यूमन वर्ल्ड में जाना है और कुछ टाइम वहाँ रहना है। जब चार्ली के साथ काम करने वालों को इसका पता चलता है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए ह्यूमन वर्ल्ड में रहने वाला है, तो वो कुछ इंतजाम करने लगते हैं, जिससे जब चार्ली डीमन वर्ल्ड में ना हो तो किसी को इसका पता ना चले। वो सभी चार्ली का एक डुप्लीकेट बनाते हैं, जिससे जब चार्ली डीमन वर्ल्ड में ना हो तो वो डुप्लीकेट उसकी जगह रह सके। अब हम देखते हैं चार्ली और सायुमी ह्यूमन वर्ल्ड के लिए ब्लैक डोर से निकल जाते हैं। सायुमी और चार्ली सीधा सायुमी के रूम में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। चार्ली सायुमी के इतने छोटे रूम को देखकर उसका मजाक बनाने लगता है। फिर चार्ली डिसाइड करता है कि वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में सायुमी का ही हाई स्कूल ज्वाइन करेगा। घर से निकलते हुए चार्ली को सायुमी के फादर मिल जाते हैं, तो वो उसको देखकर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं और कुछ सवाल पूछने लगते हैं। तो चार्ली उनके ऊपर एक मैजिक स्प्रे मार देता है, जिससे वो चार्ली की बात मानने लगते हैं। चार्ली ह्यूमन वर्ल्ड में आकर बहुत खुश था और वो अपने स्प्रे की मदद से हाई स्कूल भी ज्वाइन कर लेता है। चार्ली देखता है कि सायुमी की सोल धीरे धीरे गायब हो रही है, तो वो सायुमी को अपना ब्लड देता है, जिससे वो फिर से सही हो जाती है। चार्ली बताता है कि उसे सायुमी को छोड़कर और किसी ह्यूमन का ब्लड पीना नहीं पसंद है। जब वो दोनों वापस घर आते हैं तो वो एक लेडी बेल से मिलते हैं, जो चार्ली को बताती है कि उसे सब पता है कि वो कैसे डीमन वर्ल्ड में अपना डुप्लीकेट छोड़कर आया है। फिर बेल चार्ली को ह्यूमन वर्ल्ड में कहीं टेलीपोर्ट कर देती है और एक बंदा चार्ली से फाइट करने आता है, लेकिन चार्ली उसे एक ही पंच में दूर फेंक देता है। बेल बताती है कि वो सिर्फ चार्ली को टेस्ट कर रही थी क्योंकि वो किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो मैजिक यूज कर सके। फिर बेल एक बुक के बारे में बताती है जिससे वो सायुमी को वापस जिंदा कर सकते हैं। बेल बताती है कि वो बुक वुल्फ के पास है, जो कि वेस्ट डीमन वर्ल्ड का लीडर है, और साथ ही चार्ली और वुल्फ पहले से अच्छे दोस्त भी थे। चार्ली बताता है कि वुल्फ धीरे धीरे पूरे डीमन वर्ल्ड पर कब्जा कर रहा है, लेकिन फिर भी चार्ली वुल्फ से मिलने के लिए मान जाता है और बेल से वुल्फ की लोकेशन का पता लगाने को कहता है। बेल बताती है कि वो चार्ली पर भरोसा तो नहीं करती है, लेकिन अब वो उसके ऊपर अटैक नहीं करेगी। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक डीमन व्हीकल की मदद से वुल्फ तक बहुत आसानी से पहुंच जाते हैं। चार्ली और वुल्फ मिलते हैं और कुछ बातें करते हैं। चार्ली सीधा ही वुल्फ से हेल्प मांगता है, लेकिन वुल्फ मना कर देता है और कहता है कि वो उसे बुक नहीं देगा जो उसे चाहिए। तो चार्ली वुल्फ से कहता है कि उन्हें एक कंपटीशन करना चाहिए, अगर चार्ली जीता तो वुल्फ उसे बुक देगा। फिर वुल्फ कहता है कि अगर मैं जीता तो सायुमी को अपने साथ ले जाऊंगा। दोनों ही कंपटीशन के लिए मान जाते हैं। फिर चार्ली सायुमी को बताता है कि वो कंपटीशन में मैजिक का यूज करेगा और आसानी से जीत जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि वुल्फ ने एक बॉक्सिंग कंपटीशन रखा था जिसमें चार्ली मैजिक का यूज नहीं कर सकता था। हम देखते हैं कि दोनों एक बराबर स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन जल्दी ही वुल्फ मैजिक का यूज करने लगता है, जिससे वो अपनी सभी चोटों को ठीक कर लेता है। चार्ली वुल्फ को गर्दन पर काटता है, जिससे वो उसका मैजिक ले लेता है और अपने लिए यूज करने लगता है। अब मैजिक न होने की वजह से वुल्फ भी जल्दी थक जाता है और चार्ली मैच जीतने लगता है। ये देखकर वुल्फ अपनी रियल वुल्फ फॉर्म में आ जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक चार्ली पर करने लगता है। फिर वुल्फ सायुमी का मजाक बनाने लगता है, जिससे चार्ली को गुस्सा आ जाता है और उसे काफी जोर से एक पंच मार देता है, जिससे वुल्फ लगभग मर ही गया था। सायुमी बीच में आ जाती है और चार्ली से कहने लगती है कि वो नहीं चाहती है कि उसकी वजह से कोई भी घायल हो। तभी वहाँ बेल आ जाती है और सभी को कहीं ट्रांसपोर्ट कर देती है। फिर बेल बताती है कि वो बुक शुरू से ही उसी के पास थी, लेकिन वो सिर्फ अपना एंटरटेनमेंट करा रही थी। अब बेल चार्ली को वो बुक देती है, लेकिन चार्ली देखता है कि वो उस बुक को नहीं पढ़ पा रहा। तो बेल बताती है कि बुक को सिर्फ बुक का ओनर ही पढ़ सकता है। जल्दी चार्ली को पता चलता है कि उसका बड़ा भाई रोए ही बुक का ओनर है, लेकिन चार्ली अपने बड़े भाई के पास नहीं जाना चाहता था क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा डरता था। ये सुनकर वुल्फ चार्ली के पास आता है और उसे बिना डरे जाने को कहता है, और साथ ही ये सब उसने शुरू किया है उसे खत सब करने को कहता है। वुल्फ बेल को पोर्टल बनाने को कहता है और फिर चार्ली को लात मारकर उस पोर्टल में फेंक देता है। फिर चार्ली अपने आप को बेल के बेडरूम में देखता है, तभी वहाँ बेल भी आ जाती है और चार्ली से पूछती है कि क्या वो सच में रोए से इतना डरता है।
तो चार्ली बताता है कि वो अपने भाई से इसलिए इतना डरता है क्योंकि बचपन में रोय ने उसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे थे और उसे बहुत टॉर्चर भी किया था क्योंकि वो चार्ली के मैजिक के बारे में जानना चाहता था। यहाँ तक कि चार्ली को एक बार गन से शूट भी किया था। अब बेल समझ चुकी थी कि चार्ली कोई मैजिक थीफ नहीं है, बल्कि वो सिर्फ अपने बड़े भाई के टॉर्चर से डरा हुआ है। बेल चार्ली को मोटिवेट करने की कोशिश करती है। फिर बेल चार्ली को एक बड़े रूम में लॉक कर देती है जहाँ वो अपनी ट्रू पावर को अनलॉक करता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि चार्ली और बेल दोनों डिनर के लिए बाहर आए थे। हम देखते हैं बेल के मन में धीरे धीरे चार्ली के लिए फीलिंग्स आ रही है। दूसरी तरफ डीमन वर्ल्ड में वुल्फ देखता है कि सायोमी की बॉडी गायब हो रही है, तो वो एक क्रेजी साइंटिस्ट फ्रेकन के पास जाता है हेल्प के लिए। चार्ली रोय के कैसल में पहुंच जाता है और छुपकर आगे जाने की कोशिश करता है, लेकिन चार्ली की छोटी बहन लिस्ती उसे देख लेती है, जो कि चार्ली से नफरत करती है और चार्ली को दुश्मन मानकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है। लिस्ती चार्ली को जेल में डाल देती है। वहाँ और भी कैदी थे जो चार्ली को रेड बटन दबाने को कहते हैं। चार्ली भी वो रेड बटन दबा देता है और उसके पीछे एक डोर खुल जाता है, तो चार्ली उसके अंदर चला जाता है। फिर चार्ली अपने सामने लिस्ती को देखता है जो उसे बताती है कि अगर उसे जेल से बाहर जाना है तो उसे ज़ॉम्बी वॉरियर ज़ॉम्बी काफी स्ट्रॉन्ग थे। चार्ली कई बार ट्राई करता है उन्हें हराने के लिए, लेकिन हर बार चार्ली हार जाता है। चार्ली मैजिक अटैक से ज़ॉम्बीज को हवा में भी उड़ा देता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी बहुत फास्ट थे और हर बार चार्ली को हरा ही देते हैं। फ्रैंकिन बताता है कि सिर्फ चार्ली के ब्लड से ही सायोमी को गायब होने से रोका जा सकता है, क्योंकि सायोमी एक घोस्ट है और घोस्ट डीमन का मैजिक ऑब्जर्व कर सकते हैं, और अगर सायोमी चार्ली का मैजिक ऑब्जर्व कर ले तो वो कई सारे डीमन से ज्यादा पावरफुल बन सकती है। दूसरी तरफ रोए को पता चल चुका था कि चार्ली वहाँ है, तो वो उससे मिलने की कहता है। फ्रैंकिन के लैब में बेल पहुंच जाती है और बताती है कि फ्रैंकिन सायोमी की मदद से अपने मॉन्स्टर किम को टेस्ट करना चाहता है। फ्रैंकिन ने कई सारे मॉन्स्टर को मिलाकर किम को बनाया है। वो किम को एक असली फाइट में यूज करना चाहता है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि किम फ्रैंकिन के लैब से भाग चुका है और दूसरे डीमंस को मारने लगा है। फिर वुल्फ फ्रैंकिन के साथ एक डील करता है कि अगर उसने किम को हरा दिया तो फ्रैंकिन सायोमी को उसकी नॉर्मल घोस्ट फॉर्म में भेज देगा। फ्रैंकिन भी मान जाता है। रोय चार्ली से मिलता है और उसे बताता है कि वो उसे रिजरेक्ट मैजिक स्पेल सिखा देगा, जिससे वो सायोमी को वापस जिंदा कर सकता है, लेकिन बदले में चार्ली को किम को मारना पड़ेगा। रोय बताता है कि उसने चार्ली के अंदर बहुत सारा मैजिक स्टोर करके रखा है, जिससे चार्ली बहुत स्ट्रांग हो सकता है। फिर रोय लिस्ती से कहता है कि सभी ज़ॉम्बी को चार्ली से फाइट करने का ऑर्डर दे, जिससे चार्ली बैटल में अपने ट्रू पावर यूज कर सके। दूसरी तरफ वुल्फ किम को ढूंढने निकल जाता है और देखता है कि उसने बहुत सारे डीमंस को बहुत बुरी तरह से मारा है। तभी कुछ डीमन वुल्फ पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वुल्फ उन्हें आसानी से मार देता है। दूसरी तरफ चार्ली बहुत बुरी तरह से ज़ॉम्बीज से पिट रहा होता है, लेकिन तभी रोय चार्ली के अंदर से वो बुलेट निकाल देता है जो उसने उसके अंदर शूट करी थी, जिसके बाद चार्ली अपने ट्रू पावर का यूज करता है और एक ही बार में सभी ज़ॉम्बीज को मार देता है और वहाँ सिर्फ उनकी हड्डियां ही रह जाती हैं। चार्ली अपनी नई पावर देखकर हैरान था, लेकिन तभी उसे पता नहीं था कि इस पावर को कंट्रोल कैसे करते हैं। चार्ली किम को मारने के लिए निकल जाता है, क्योंकि तभी रोय उसे रेजरेक्ट स्पेल सिखाएगा। वुल्फ ने किम जो को ढूंढ लिया था और वो उससे फाइट भी करने लगा था। किम के पास कुछ स्पेशल पावर थी जो कि बहुत खतरनाक थी। हम देखते हैं कि दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और फाइट में बहुत ज्यादा तेज भी थे, लेकिन किम वुल्फ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसलिए वो जीत रहा होता है। फिर किम बताता है कि वो असल में एक डीमन है जो कि इस बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। अब वुल्फ भी अपने रियल वुल्फ फॉर्म में आ जाता है फकत के लिए। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेल ने फ्रैंकिन को अपने बड़े रूम में ट्रैप कर लिया था और उससे किम की असलियत के बारे में पूछ रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि वुल्फ और किम की फाइट शुरू हो चुकी थी। वुल्फ अपने नुकीले नाखून का यूज करता है और किम को कई टुकड़ों में काट देता है। तभी वहाँ चार्ली भी आ जाता है और किम अपने आप को बहुत आसानी से जोड़ भी लेता है। फिर चार्ली अपनी न्यू पावर की मदद से किम पर एक अटैक करता है, जिससे वो उसे बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है। वुल्फ फाइट से काफी थक चुका था, तो वो अपनी जगह चार्ली को फाइट करने को कहता है। फिर चार्ली किम के पास पहुंच जाता है और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करने लगता है, लेकिन तभी किम अपने अंदर एक मॉन्स्टर दिखता है और चार्ली के सभी अटैक डोज कर देता है। फिर चार्ली एक अटैक से किम के कई सारे टुकड़े कर देता है, लेकिन किम वापस जुड़ने लगता है, तो चार्ली उसे अपने मैजिक फिस्ट की मदद से पकड़ लेता है और पूरी तरह से खत्म कर देता है। तभी वहाँ वुल्फ आ जाता है और चार्ली से फाइट करने को कहता है। रोय फ्रैंकिन को अपनी जेल में ले जाता है। चार्ली अपने दोस्त के साथ फाइट करने से मना करता है। तभी वहाँ रोय आता है और चार्ली को सायोमी के पास ले जाता है, जिसको वो इतनी बुरी तरह से बचाना चाहता था। फिर हम देखते हैं कि रोय सायोमी के साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर रहा था, जिससे चार्ली को गुस्सा आ जाता है और रोय का हाथ पकड़ लेता है। फिर चार्ली एक पावरफुल स्पेल का यूज करता है और सायोमी को अपने ब्लड की मदद से ठीक कर देता है। फिर सभी कुछ खाने बाहर जाते हैं। तभी रोय सायोमी की बॉडी देखने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बेल चार्ली से कह रही होती है कि उसे रोय कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए वो सायोमी को एक मैजिक लॉकेट देने को कहती है। फिर रोय सायोमी का सैंपल ले लेता है और बताता है कि इसकी मदद से वो सायोमी को वापस ले आएगा। फिर रोय वहाँ से चला जाता है, लेकिन लिस्ती नहीं जाती और कुछ टाइम चार्ली के साथ ही रहने को कहती है। फिर चार्ली भी उसे अपने साथ रहने देता है।
जल्दी सायुमी और लिस्टी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बात भी साथ में ही लेते हैं। नेक्स्ट डे लिस्टी देखती है कि सायुमी अपने बेड से गायब है और वहाँ सिर्फ एक लेटर रखा है। उस लेटर में लिखा था कि कोई भी उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। चार्ली और उसके साथी समझ जाते हैं कि जरूर सायुमी का किसी ने किडनैप कर लिया है। फिर चार्ली सायुमी को ढूंढने के लिए फ्लाई करके निकल जाता है। लिस्टी अपनी एपोर्कली सिटी में जाती है और एक पुलिस ऑफिसर बुरोस से मदद मांगती है। बुरोस मदद के लिए मान तो जाती है, लेकिन वो बताती है कि उसे रोए से मिलना है क्योंकि वो बिना इन्फॉर्म करे सिटी से बाहर चला गया था। चार्ली नैलन नाम के एक बंदे को ढूंढने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो पिछले कई दिनों से उन लोगों का पीछा कर रहा था, इसलिए चार्ली को सायुमी के किडनैपर का उसी पर शक है। हम देखते हैं कि सायुमी को मौका मिल जाता है उसके दोस्तों को उसके लोकेशन बताने का, जिससे सभी को सायुमी की लोकेशन पता चल जाती है और सभी उसे बचाने निकल जाते हैं। लेकिन किसी ने नैलन तक पहुंचने से पहले बेल उस तक पहुंच जाती है और हम देखते हैं कि नैलन बेल का भाई है। लेकिन तभी वहां चार्ली आ जाता है और नैलन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बेल उसे टेलीपोर्ट कर देती है और चार्ली से फाइट करने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि अब की बार चार्ली बेल को उसके ही रूम में फंसा देता है, तो बेल भी फाइट रोकती है और अपने दिल की बात चार्ली को बताने का डिसाइड करती है। लेकिन चार्ली को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। ये देखकर बेल हैरान हो जाती है और नैलन तक ले जाते हुए बताती है कि किस तरह वो चार्ली से प्यार करने लगी है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि रोए से एपोर्कली पुलिस मिलने आई थी, जिससे उसे याद आता है कि उसका पास्ट कितना ज्यादा मुश्किल था। एपोर्कली किंग, जिसका नाम वुल्फ डैडी है, उसने रोए के सामने ही उसके फादर को मार दिया था। इस वजह से रोए को उस सिटी में रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं था। फिर हम चार्ली को देखते हैं जो नैलन और सायुमी तक पहुंच चुका था। चार्ली सायुमी को ठीक देखकर खुश होता है। फिर सायुमी बेल की मदर से मिलती है और वो उसे देखकर बहुत खुश होती है। हम देखते हैं कि रोए वुल्फ डैडी से मिलता है और बताता है कि वो डीमन वर्ल्ड के लिए कितना काम करता है। रोए ये सब सुन कर थक गया था और बताता है कि किम को उसने ही बनाया था और उसकी मदद से वुल्फ डैडी के साथ वॉर शुरू करना चाहता था। साथ ही बताता है कि फ्रैंकिन और वो कई दिनों से किम से भी स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर बनाने पर काम कर रहे हैं। वुल्फ डैडी रोए से कहता है कि उसके पास 3 दिन है अपना मॉन्स्टर लाने के लिए, नहीं तो वो उन दोनों को मार देगा। रोए वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे वुल्फ डैडी के 2 लोग पड़ जाते हैं। रोए पर एक बंदा अटैक करता है, लेकिन रोए अपने मैजिक की मदद से अटैक को रोक लेता है। हम देखते हैं डीमन वर्ल्ड में फाइट हो रही होती है क्योंकि सभी को पता चल गया है कि चार्ली वहां नहीं है, तो सभी को लीडर बनना है। लेकिन डेगू सभी से फाइट करके उन्हें रोक रहा है। दूसरी तरफ चार्ली स्काई में सायुमी को याद कर रहा होता है, तभी उसके सामने कोई आ जाता है और वो उसे बताता है कि वो हाइड्रा का हेड है। हाइड्रा वही जगह है जहाँ बेल रहती है और वो चार्ली से जानना चाहता था कि वो सायुमी से क्या चाहता है। चार्ली की सायुमी को ठीक करना चाहता है। फिर वो सायुमी को चार्ली के सामने ले आता है और फिर चार्ली बताता है कि वो सिर्फ सायुमी को फिर से नॉर्मल बनाकर उसे पूछना चाहता है कि वो उसके बारे में क्या फील करती है। फिर हम देखते हैं कि रोए को उस बंदे ने अपने मैजिक से फ्रीज कर दिया था, लेकिन तभी लिस्टी वहां आ जाती है और रोए को बचा लेती है। फिर रोए अपनी लैब में जाता है फ्रैंकिन के पास और हम देखते हैं कि रोए का मॉन्स्टर तैयार हो चुका था। साथ ही वो मॉन्स्टर रोए के फादर ही थे। रोए ने अपने फादर को वापस जिंदा कर दिया था बदला लेने के लिए। लेकिन ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको आगे की स्टोरी जाननी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।